तो देखो, हमारी जो अगली टॉपिक है वो है सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग, यानी कि हम कैसे पता लगाएं यहाँ पे कि जो ऑस्प्रिंग या जो प्रोगेनी है, ठीक है, या जो नया ऑर्गेनिज्म है वो उसका जेंडर क्या कैसे डिफाइन करेंगे उसका जेंडर। ठीक है, तो इसके लिए बच्चों हम बता दें यहाँ पे ये डिपेंड करता है यहाँ पे हमारे क्रोमोजोम्स के ऊपर। यहाँ पे जैसे अगर हम बात करें बच्चों, तो एक नॉर्मल ह्यूमन में ए human have 23 pairs of chromosomes, CHROSO 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स। यानी एक ह्यूमन में जो होता है बच्चों यहाँ पे 23 पेयर क्रोमोजोम्स होते हैं, यानी कि कितने होते हैं टोटल 46 होते हैं। पेयर कितने होते हैं 23 होते हैं यहाँ पे। ठीक है, इस 23 पेयर में बच्चों 23 पेयर क्रोमोजोम्स में बच्चों इसमें जो होता है यहाँ पे, इसमें से जो 22 होते हैं, 22 जो पेयर होते हैं बच्चों उसको कहते हैं ऑटोजोम्स, AUTOSOMS। क्या कहते हैं? ऑटोजोम्स। ऑटोजोम्स क्या होते हैं बच्चों? ऑटोजोम्स वो क्रोमोजोम्स होते हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि जो प्रोगेनी या जो ऑस्प्रिंग है, ठीक है, उसका फिजिकल अपीयरेंस क्या होने वाला है। ठीक है, जैसे कि मान लो वो बहुत टॉल हो गया, या फिर वो बहुत डॉफ हो गया या छोटा हो गया, या उसका जो है बहुत गोरा है, काला है, ठीक है, या फिर उसका हेयर कर्ली है, स्ट्रेट है, यानी उसका जो फिजिकल अपीयरेंस होता है वो जो डिसाइड करता है जो क्रोमोजोम्स, तो उस क्रोमोजोम्स का नाम है ऑटोजोम्स। और उसमें से बच्चों जो एक पेयर होता है, एक पेयर यहाँ पे जिसका नाम, यानी जो वन पेयर होता है, ठीक है, जिसको बच्चों हम लोग कहते हैं यहाँ पे सेक्स क्रोमोजोम्स। क्या कहते हैं यहाँ पे? सेक्स क्रोमोजोम्स, SOROSO, सेक्स क्रोमोजोम्स। या बच्चों याद रखना कि इसको हम लोग एलोजोम्स के नाम से भी जानते हैं, ALLOSOMES, एलोजोम्स के नाम से भी जानते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है यहाँ पे कि सेक्स क्रोमोजोम इज आल्सो नोन एज, तो एलोजोम्स यहाँ पे। अब बच्चों ये क्लियर हो गया यहाँ पे। और ये जो सेक्स क्रोमोजोम होता है यही डिफाइन करता है यहाँ पे, यही हमें क्या करता है, बताता है कि जो ऑस्प्रिंग या जो प्रोगेनी होगा उसका जेंडर क्या होने वाला है यहाँ पे। जैसे अगर हम बात करें बच्चों यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हम एक मेल की बात करें यहाँ पे, और यहाँ एक हम फीमेल की बात कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे अब मेल है तो मेल में भी क्या होंगे 23 पेयर क्रोमोजोम्स होंगे, और या फीमेल में भी कितने होंगे यहाँ पे 23 पेयर क्रोमोजोम्स होंगे यहाँ पे। अब यहाँ मेल में 23 पेयर जो क्रोमोजोम्स होंगे उसमें से 22 पेयर जो होंगे वो क्या होंगे? ऑटोजोम्स होंगे। और उसमें से जो वन पेयर होता है यहाँ पे, ठीक है, तो मेल में याद रखना वन पेयर एक्स और वाई के फॉर्म में प्रेजेंट होता है यहाँ पे, एक्स और वाई के फॉर्म में प्रेजेंट होता है यहाँ पे। ठीक, बट वही फीमेल की हम बात करें यहाँ पे, तो फीमेल में भी क्या होता है यहाँ पे 22 पेयर जो होंगे वो ऑटोजोम्स होंगे, और जो वन पेयर होगा वो क्या होगा यहाँ पे, वन पेयर जो एक्स एक्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है यहाँ पे, और वही क्या करेगा, बताता है, डिफाइन करेगा कि उसका जेंडर क्या होने वाला है यहाँ पे। अब मान लो यहाँ पे कि ऑन मैटिंग के टाइम पे मान लो मेल से जो है ये वाला क्रोमोजोम्स, ये वाला जो है यहाँ पे जो जेंडर डिफाइन कर रहा है, ये वाला जो है यहाँ पे क्रोमोजोम्स जो है आगे फ्लो किया है, पास किया। तो मेल से मान लो ये फर्स्ट वाला गया है, और फीमेल से मान लो ये भी फर्स्ट वाला है यहाँ पे। तो इस केस में देख पा रहे होगे आप यहाँ पे कि दोनों केस में क्या मिले हैं, एक्स और एक्स मिले हैं। और जब एक्स और एक्स होता है यहाँ पे, तो इस केस में जो होता है यहाँ पे जो ऑस्प्रिंग होता है उसका जेंडर क्या होगा यहाँ पे, गर्ल होगा यहाँ पे। ठीक, मान लो अब ये यहाँ से फर्स्ट वाला गया बट वहां से सेकंड वाला आ गया, यहाँ से फर्स्ट वाला गया और वहां से सेकंड वाला आया, तो इस केस में आप देखोगे यहाँ पे, तो इस केस में भी क्या मिल रहा है यहाँ पे, एक्स और एक्स मिल रहा है, यानी कि इस केस में भी जो जेंडर होगा उसका क्या होगा यहाँ पे, गर्ल होगा यहाँ पे। बट मान लो ये भी तो हो सकता है यहाँ पे कि यहाँ से फर्स्ट वाला ना फ्लो होकर के सेकंड वाला फ्लो कर गया, तो ये मान लो जब ये सेकंड वाला फ्लो करेगा और इसका तो कोई भी आएगा, चाहे फर्स्ट चाहे सेकंड, क्योंकि दोनों तो एक्स एक्स ही है ना। तो मान लो ये भी प्रेजेंट टाइम पे फर्स्ट वाला आ गया यहाँ पे, या इसका सेकंड और इसका फर्स्ट, तो इस केस में आप देख रहे हो यहाँ पे एक्स एंड वाई, और एक्स वाई जब मिलेंगे तो इस केस में जो जेंडर होगा वो क्या होगा यहाँ पे, बॉय होगा। अब मान लो इसका सेकंड आया और इसका भी सेकंड आया, तो इस केस में क्या हो रहा है यहाँ पे, एक्स एंड वाई, यानी इस केस में अगेन क्या जेंडर होगा यहाँ पे, बॉय होगा। यानी आप देख पा रहे हो यहाँ पे, तो यानी यहाँ पे 50-50% का जो है यहाँ पे चांसेस यहाँ पे है कि 50% चांस यहाँ पे या तो बॉय होगा या तो 50% होगा गर्ल्स होगा यहाँ पे। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे पता लगाते हैं यहाँ पे कि जो ऑस्प्रिंग होगा और जो प्रोगेनी होता है, ठीक है, उसका जो है जेंडर क्या होने वाला है यहाँ पे। ठीक है, तो क्लियर कर लेना इसको। बेस्ट ऑफ लक।